हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर। सो जैसा कि हमारा CUET का जो ऑफिशियल नोटिस है एप्लीकेशन के लिए वो आ चुका है, तो अब आप 6 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हैं, राइट। बट उससे पहले सारे इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए CUET से रिलेटेड, दैट इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर UG कोर्स। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये कोर्स होता है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और जिन लोगों को CUET के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या फिर जानते भी हैं इसके बारे में, तो भी इस वीडियो को एंड तक देखिए पेशेंट के साथ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आने वाली है। मार्किंग स्कीम से रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट फाइनली अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और एक क्वेश्चन आपका कितना मार्क्स का होगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, और बहुत सारी चीज़ें भी है जो अब तक नहीं समझ में आ रही थी वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सो ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसे NTA ने रिलीज़ किया है फॉर CUET। तो CUET जो होना है उसके लिए जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है सबका अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ हो चुका है। तो जिस भी पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो CUET के लिए लेगी, वो आपको चेक करना होगा। हालांकि मैं आपको एक एक करके यहाँ पे इसी चैनल पे बताऊँगी, बट उससे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसे थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी समझ लिया था मॉर्निंग में ही। आपका जो एप्लीकेशन है वो 6 मई तक भर सकते हैं आप, और ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। एग्जामिनेशन आपका 1 और 2 वीक ऑफ जुलाई में होगा। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन लास्ट डेट एंड हो जाएगा, उसके बाद जब एग्ज़ाम आना होगा, यानी कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको एग्जामिनेशन डेट भी पता चल जाएगा, ठीक है। सो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, CUET UG के लिए होगा। CUET दैट इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो ये फर्स्ट टाइम होने वाला है कि टोटल 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हैं, और CUET के बेसिस पे आपको UG कोर्सेज़ के लिए आपको एडमिशन देगी यहाँ पे। तो कौन कौन से कोर्सेज़ है वो आपको पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ब्रोशर में समझ में आएगा। यहाँ पे ये जो CUET कंडक्ट करने का जो मेन एम है वो ये है कि आपको कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। क्योंकि बेसिकली जो एडमिशन्स होते थे UG कोर्सेज के लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन्स होते थे, जो कि हर स्टूडेंट के लिए 90+ और 95% स्कोर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी परसेंटेज मिनिमम एक रखा गया है, बट वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। CUET ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखी है, इसकी एलिजिबिलिटी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे NTA का क्या रोल है, NTA आपका CUET कंडक्ट कराएगी, और CUET कंडक्ट कराने का ही सिर्फ रोल है, मतलब NTA एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो सारा प्रोसेस पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखेगी। तो जो भी एडमिशन रिलेटेड मैटर्स होंगे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हाथ में होगा। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस है वो चाहे तो काउंसलिंग करा सकती है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली मेरिट बेसिस या स्कोर कार्ड जो आपको मिलेगा CUET UG का, उसके बेसिस पे डायरेक्टली एडमिशन ले सकती है। सो इट डिपेंड कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या करना चाहती है, राइट। उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। CBT मोड में आपका एग्जाम होगा, दैट इज़ ऑनलाइन मोड में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टोटल 13 लैंग्वेजेस से आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बायलिंगुअल में होगा, ठीक है। एक तो आपका इंग्लिश में पेपर होगा, दूसरा जो आप 13 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज जो ऑप्ट करने वाले हैं उस लैंग्वेज में यहाँ पे पेपर होगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका बायलिंगुअल होने वाला है। यहाँ पे जो 13 लैंग्वेजेस है इनमें से कोई एक लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर जनरल एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी जो लैंग्वेज टेस्ट है सेक्शन फर्स्ट या फर्स्ट बी, उसमें जो लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हैं उसी लैंग्वेज में आपको एग्जामिनेशन देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश के लिए जो टेस्ट देने वाले हैं और जो अदर सब्जेक्ट के लिए टेस्ट देने वाले हैं वो इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हिंदी का होगा, सपोज हिंदी ले लेते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक टेस्ट होगा उसका अपना खुद का एक सिलेबस होगा, और वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे ये टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। इंग्लिश का अपना सिलेबस है, एक अपना पैटर्न है, और जो बाकी 13 लैंग्वेजेस है उसका अपना सिलेबस और पैटर्न है, ठीक है।
पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और इसमें से एक टिक करना होगा। टेस्ट डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि 4 सेक्शंस होने वाले हैं, हमने ऑलरेडी इन सभी के बारे में डिस्कस किया हुआ, तो अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो सेक्शंस है, जैसे कि आप इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं सेक्शन फर्स्ट ए में से, और सेक्शन फर्स्ट बी में से आप कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल 2 लैंग्वेजेस आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसमें आप मैक्सिमम 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो सपोज़ अगर आप 2 लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो मैक्सिमम 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं और एक आपका जनरल टेस्ट है। बट यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास 3 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो 3 लैंग्वेज भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट अगर आप 3 लैंग्वेज देते हैं तो यहाँ पे आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही मैक्सिमम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 डोमेन सब्जेक्ट ही आप दे सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन जो है CUET का वो आपका मल्टीपल डेज में हो सकता है एक दिन आपका स्लॉट 1 स्लॉट 2 हो, फिर नेक्स्ट डे आपका स्लॉट 1 स्लॉट 2 हो, ठीक है। तो इसलिए अभी तक कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है एग्ज़ाम के लिए, और ये जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग समझ में आएगा कि आप कितने सब्जेक्ट्स दे रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग डेट बताया जाएगा। इसलिए मल्टीपल डेज में आपके स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। स्लॉट 1 में जो आपका टेस्ट होगा, कौन कौन सा सेक्शन आप दे पाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्लॉट 1 के लिए एक लैंग्वेज दे सकते हैं फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए, मैक्सिमम आप 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे सकते हैं एंड 1 जनरल टेस्ट, ठीक है। सेकेंड स्लॉट में या तो आप एक लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हैं और 4 मैक्सिमम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे सकते हैं, या फिर 2 लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम 3 आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे सकते हैं। इस तरीके से जो स्लॉट 2 होगा उसमें 5 टोटल सब्जेक्ट्स होंगे स्लॉट 2 में, ठीक है। स्लॉट 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स ही होंगे। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्लैरिटी आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो पर्टिकुलर सेंटर यूनिवर्सिटी है उसका अपना भी नॉर्म्स होगा, अपना भी एक क्राइटेरिया होगा। यहाँ पे कोई एज बार नहीं है, ठीक है। मिनिमम आपकी कितनी भी एज है यहाँ पे मैटर नहीं करेगी, आप सिर्फ 12th पास होनी चाहिए या फिर 12th के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने दिया है, 2022 के अपीयरिंग स्टूडेंट है, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर CUET UG 2022 एग्जामिनेशन। हालांकि आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका खुद का अपना एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, बट यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है और ना ही कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। सिंपली आप 12th पास होने चाहिए, और अगर आपने गैप भी किया है, सपोज आपने 2021 में 12th पास किया है, 2020 में पास किया है, 2019 में पास किया है, किसी भी ईयर आपने 12th पास किया है, तो भी आप यहाँ पे CUET के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है आप सभी के लिए, बट अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसा कोई बाउंडेशन रखती है गैप वाले के लिए एडमिशन ना दे, तो वो पॉसिबल हो सकता है, राइट। बिना सोचे समझे CUET के लिए अप्लाई नहीं करना है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो दिया गया है। तो जो स्लॉट 1 रहेगा, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका स्लॉट 1 होना है। लैंग्वेज टेस्ट में आपका टोटल 13 लैंग्वेज टेस्ट है, जिसमें से कोई एक आप दे सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन टोटल होंगे, जिसमें से आप 40 अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। टोटल 200 मार्क्स का लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप एक लैंग्वेज टेस्ट देंगे। 45 मिनट्स का आपका ये टेस्ट होगा, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं स्लॉट 1 में, और यहाँ पे 40 आउट ऑफ 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। जनरल टेस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 आउट ऑफ 75 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग की, तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। 1 क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उस केस में आपका -1, यानी कि 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो 1 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। उसके बाद स्लॉट 2 की बात करें तो स्लॉट 2 जो कि आफ्टरनून में होगा, इवनिंग या आफ्टरनून कह ले,
तो ये जो है इसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो कि आप मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस या फिर मैक्सिमम 1 लैंग्वेज दे सकते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी। मार्किंग स्कीम यहाँ पे भी आप समझ लो, एक क्वेश्चन अगेन आपका 5 मार्क का होगा और सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका लैंग्वेज टेस्ट है 45 मिनट्स का, एंड ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी आप ये देख सकते हो। सो कोई भी डाउट हो डेफिनेटली कमेंट करो। यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन होना है उसमें आपको 2 घंटे पहले ही जाना है। अराउंड 8:30 तक आपको एंटर कर लेना है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट है तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगा, वो एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको ले जाने हैं। इसके साथ आपके पास एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो ले जा सकते हो, या फिर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बच्चों को मैंने बता दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ भी एक है आपके पास, कुछ भी नहीं है तो आपके पास स्कूल आइडेंटिटी कार्ड होगा। ठीक है, तो वो आप ले लेना। एंड PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उस पर जो फोटोग्राफ आप अटैच करने वाले हैं वही फोटोग्राफ आपको ले जाने हैं। जो आपका अटेंडेंस शीट होगा वहाँ पे आपको बेसिकली पेस्ट करना होता है। तो एग्ज़ाम से पहले आपको वहाँ पहुँचना है, और मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट जो भी आपका शिफ्ट है, दोनों ही शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, या हो सकता है फर्स्ट स्लॉट में ही या सेकंड स्लॉट में ही आपका एग्ज़ाम हो, डिपेंड करेगा। अगर आप सिर्फ एक लैंग्वेज टेस्ट देना चाहते हैं तो आपका एक ही स्लॉट में एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जनरल टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट एंड इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज टेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्लॉट अलॉट किए जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके एडमिट कार्ड में इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी लास्ट डेट है उससे पहले अप्लाई करना है, बट उससे पहले सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर जो भी आपका डिज़ायर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन समझ लीजिए, और वो कोर्स जो करना चाहते हैं वो है कि नहीं वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम सेंटर अक्रॉस इंडिया जाएगा, तो इंडिया के किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का आप प्रेफरेंस ऑर्डर दे सकते हैं। 4 आपको सेंटर्स देने होते हैं जब आप फॉर्म फिल करोगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।